दोस्तों, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम ये KD-55X 8500F का बोर्ड रिपेयर करने का तरीका देखने वाले, जिसमें नो इंडिकेटर का फॉल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें इंडिकेटर लाइट नहीं आ रही है और कोई भी की प्रेस करने के बाद भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है इसमें, चाहे वो रिमोट से ऑपरेट करें या की से, दोनों ही तरीके से ये नो इंडिकेटर पे रहता है। आज इसकी रिकवरी देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये लाइन फिल्टर जला हुआ है, ट्रैक भी जल गई थी, इसे हमने रिपेयर किया है। और उसके बाद 3.5 वोल्ट का भी 3.4 वोल्ट की लाइन में भी लफड़ा था, वो भी हमने ठीक किया है। अब इसके बाद भी स्थिति यह है। और eMMC IC में हमने डेटा ऑलरेडी राइट कर दिया है। ये इसमें SK Hynix की IC थी जो 10 से 20% इसकी डिवाइस लाइफ टाइम ख़राब थी। ओके, डेटा राइट कर दिया है और इसका जो NAND टेस्ट है वो पास हो गया था, इसलिए हमने डेटा इसी में ट्रांसफ़र किया। लेकिन फिर भी नो इंडिकेटर का स्टेटस गया नहीं है। सो वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। पहले सबसे पहली सप्लाई हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, जो कि 3.5 वोल्ट के बराबर होती है। आप देख रहे होंगे कि 3.47 वोल्ट जो पावर सप्लाई से फर्स्ट सप्लाई आती है, स्टैंड बाय सप्लाई, वो परफेक्ट है। इसके बाद हमें 3.3 वोल्ट जो मदरबोर्ड पे बन रहा है वो चेक करना है। मदरबोर्ड से स्विच होके इस मॉसफेट के थ्रू एक और वोल्टेज 3.3 वोल्ट, वही 3.3 वोल्ट जो यहाँ से बन रहे हैं वो स्विच होके eMMC के लिए भी जा रहे हैं यहाँ से। सो वो भी ओके है। अभी इसके बाद eMMC से 3.3 वोल्ट बनने की बात है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3.3 वोल्ट से 1.8 वोल्ट बनते हैं। आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट कंप्लीट है। इसके बाद जितनी भी सप्लाई बन रही है, जैसे 1 वोल्ट, यहाँ पर 1 वोल्ट आप देख सकते हैं कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और यहाँ पर भी रैम की सप्लाई जो 1 वोल्ट है वो भी कंप्लीट है। इस मॉडल में रैम के लिए 1 वोल्ट दिया है। बाकी सभी मॉडल्स में आपने देखा होगा रैम के लिए 1.5 वोल्ट होते हैं, लेकिन 8500F के लिए 1 वोल्ट है, जो सही है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और एक रैम की सप्लाई है 1.5 वोल्ट जो परफेक्ट है। 1.5 वोल्ट एक और यहाँ भी परफेक्ट है। ये 1 वोल्ट जो इस प्रोसेसर के लिए है, जो वीडियो प्रोसेसिंग के लिए यहाँ 1 वोल्ट ओके है। 5 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट कंप्लीट है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी सप्लाई यहाँ पर बन रही है। इवन ट्यूनर पे जाने वाले 1.8 वोल्ट भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 1.7 वोल्ट के करीब यहाँ पर ये वोल्टेज भी बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो करीब करीब सभी सप्लाई यहाँ पर ठीक है। यहाँ टिकॉन में जाने वाले जो 12 वोल्ट है, इस केबल पे से भी हम चेक कर सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं 0 वोल्ट है, मतलब टिकॉन के 12 वोल्ट नहीं निकलते हैं, बाकी सभी सप्लाई प्रेजेंट है। ऐसे केस में सबसे पहले eMMC का काम किया जाता है। हमने eMMC ऑलरेडी राइट कर दी है ओके डेटा के साथ, तो वो एक कन्फ्यूज़न दूर हो गया है। वोल्टेज में कोई कमी नहीं है। अब हम सभी लाइन की डायोड टेस्ट ले लेते हैं। सबसे पहले 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई लाइन की यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये बता रहा है 0.024, मतलब शॉर्ट सर्किट के करीब है। पावर बंद है, लेकिन 0.024 मीन्स बहुत ज़्यादा कम है। आखिर देखेंगे ये किसके वजह से है। क्या ये यहाँ से लोडिंग है या मदरबोर्ड से है। उसके लिए हम ये कनेक्टर को निकाल लेते हैं। ओके, और फिर से चेक करते हैं। ये 3.3 वोल्ट लाइन यहाँ पर शॉर्ट बता रही है। ओके, सो क्या ये प्रोसेसर शॉर्ट है।
फिर से बता देता हूँ आपको, डायोड टेस्ट में हमारी जो रीडिंग बता रही है 3.3 वोल्ट लाइन स्टैंड बाई से, ये मैंने ग्राउंड के लिए पॉजिटिव वायर टैग कर रखा है। अब देख सकते हैं 0.024 की रीडिंग बता रहा है। अब हमें पता करना है कि प्रोसेसर ख़राब है या नहीं, बिकॉज इसमें हीटिंग तो नहीं हो रही है, हो सकता है बॉल शॉर्ट हो, निकालने के बाद चेक हो जाएगा। सो अभी हम करेंगे, ये मशीन है हमारे पास, इससे प्रोसेसर को बाहर निकाल लेंगे, फिर इस लाइन की फिर से टेस्टिंग करेंगे जो अभी शॉर्ट बता रही थी। ओके, इसके अक्रॉस में 25 की डायोड टेस्ट रीडिंग बता रहा था। सो अभी हम प्रोसेसर निकाल के चेक करते हैं। हीट हो जाता था, हम चेक कर लेते हैं 232 डिग्री पे ये काम कर रहा है। तो अभी हम आईसी को उठा लेंगे। अभी हमने प्रोसेसर निकाल लिए, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर अब क्या रीडिंग बता रहा है। सो आप देख सकते हैं 0.402 की रीडिंग हो गई है। सो सॉर्टिंग हमारी यहाँ पर प्रोसेसर की साइड थी, और प्रोसेसर के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉल शॉर्ट थे, बिकॉज प्रोसेसर हीट नहीं हो रही थी। अभी हम डायोड टेस्ट में चेक कर लेंगे इसकी लाइन कहाँ से शॉर्ट है। ये सभी 3.3 वोल्ट की है और यहाँ पर ग्राउंड है। ग्राउंड में मैं कहीं भी एक जगह पे रखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे ग्राउंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सेकंड लाइन जो 3.3 वोल्ट की पूरी लाइन है, उसमें फर्स्ट चेक किया तो ठीक है, सेकंड चेक किया ठीक है, थर्ड शॉर्ट है और फोर्थ शॉर्ट है। सो मैं पास में से आपको बता देता हूँ कौन से 2 पॉइंट्स हैं जो शॉर्ट है इसमें। तो रिवॉल्विंग करने का कोई मतलब नहीं है इसमें। वो पॉइंट एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये दोनों जो बॉल्स हैं अंदर ग्राउंड के साथ शॉर्ट है आईसी के अंदर से ही। सो इसमें हम रिबॉलिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है, आईसी चेंज करना ही पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया कि किस तरह से हम चेक करते हैं, गधा मजूरी नहीं करते हैं। रिबॉलिंग करके लगा कर चेक करना हो कि भाई यहाँ पर 3.5 वोल्ट की लाइन शॉर्ट बताती है, तो फिर निकालने की मजूरी, ऊपर से दूसरी आईसी लगाने की मजूरी। अभी से ही हमने वो सब कुछ ठीक कर लिया है। यहाँ पर हमने पता लगा लिया ये आईसी बिल्कुल ख़राब है, इसकी जगह हम दूसरी आईसी यूज़ करेंगे। दोनों सेम नंबर की प्रोसेसर है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। अभी हम इसकी डायोड टेस्ट लेंगे। सबसे पहले मुझे जो आईसी ओके लग रही है उसका चेक कर लेते हैं, और ये डिफेक्टिव है उसको मैं दिखा दूं पहले। ये ग्राउंड पॉइंट और यहाँ ये लाइन शॉर्ट बता रही है 6.8 ओम्स, और ये है 7.8 ओम्स। अब ये वाली देख लेते हैं। देखो मैंने ग्राउंड ये लिया था, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये 6.8 ओम से शॉर्ट है। तो यहाँ भी चौथा ग्राउंड में ले लेता हूँ और यहाँ चेक कर रहे हैं हम। तो ये देख रहे हो ये मेगा ओम्स में बता रहा है, ठीक है। अब डायोड टेस्ट की भी वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर डायोड टेस्ट में मीटर रख के ये चौथा पॉइंट जो ग्राउंड है, और ये जो उसमें शॉर्ट बता रहा था, इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो ओके है। अभी 1 वोल्ट की लाइन भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 1 वोल्ट की लाइन क्या बता रही है। चौथा टेस्ट पॉइंट ही मैं ले लेता हूँ जो ग्राउंड का है, और ये 1 वोल्ट की लाइन यहाँ पर सॉरी। सो 1 वोल्ट लाइन और इसके बीच में 0.095 मतलब शॉर्ट नहीं है 1 वोल्ट की लाइन।